फ्रेंड्स, अपेक्स ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें अपन पढ़ेंगे। और आपको कुछ क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप इससे पूछ सकते हैं ना। ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर है। और आज जो है अपन अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अम्ल क्षार पढ़ते हैं आज, फिर देखते लवण। आज का जो टॉपिक है अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, इसमें अपन अम्ल क्षार पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लवण के बारे में अभी इसमें मटेरियल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देते हैं। जबकि क्षारकों का स्वाद देखते अपन, तो क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। ठीक है, तथा यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, वो नीला लिटमस पेपर जो था उसको लाल कर रहा था, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर। लिटमस क्या होता है? ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी ऐसा ही सूचक है। आपने देखा होगा कि जो सब्जी वगैरह बनाते हैं उसके बाद उस कढ़ाई में अगर तेल जो साबुन का यूज़ करते तो वो रेड कलर हो जाता है ना, क्योंकि उसमें हल्दी लगी रहती है। और हल्दी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अम्ल क्षार की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थेलिन का भी उपयोग करते हैं। ये जो है संश्लेषित सूचक हैं, इनका उपयोग भी अम्ल और क्षार की जांच करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखो, सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधी सूचक कहते हैं। ठीक है, कुछ क्षार सूचक क्या होते हैं कि अम्ल व क्षार माध्यम में कुछ सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें यह बताने का कार्य करते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है अथवा क्षारीय है। ठीक है, तो ये सूचक जो हैं इसकी सहायता से अपन आसानी से उसको डिटर्मिनेट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, लिटमस एक विलियन होता है ना, बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह के लिगेंड पौधे से निकाला जाता है। लिटमस क्या है? तो बैंगनी रंग का रंजक होता है जो किससे? थैलोफाइटा समूह के जो लिगेंड होते हैं उनसे निकाला जाता है। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, जिसकी सहायता से अपन अम्ल और क्षार की जांच कर सकते हैं। आगे देखते अपन, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। जो सभी क्षारक होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं उसको क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह और स्वाद कड़वा होता है। इनका स्पर्श कैसा होता है? साबुन की तरह चिकना, और स्वाद कैसा होगा? कड़वा। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है ना। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, किसी भी विलयन की हाइड्रोजन सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का यूज़ किया जाता है। इसका जो विकास था सोरेनसन नाम के जो वैज्ञानिक थे। कौन थे? सोरेनसन जो थे, जिन्होंने पीएच पैमाने का विकास किया था। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि पीएच पैमाने में का आविष्कार किसने किया था? तो सोरेनसन। ठीक है, देखो पीएच में पी जो सूचक हैं जिसका अर्थ होता है उषांश, है ना, जो एक जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है? शक्ति। ठीक है, उसके बाद पीएच स्केल में क्या होते हैं? 0 से 14 तक होते हैं। कितने तक? यहाँ 0 होता है, यहाँ पर 14 होता है ना, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर एग्जैक्ट 7 होता है। तो जिस किसी भी विलियन का पीएच मान एग्जैक्ट 7 हो तो वो कैसा होता है? न्यूट्रल या उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। ठीक है, जिसका पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच हो वो एसिडिक होगा या अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। और किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से ऊपर होता है वह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। तो यहाँ पर याद रखना, जिसका मान 0 से लेकर 7 तक होता है वह अम्लीय होता है, जिसका एग्जैक्ट 7 होता है वह उदासीन होता है, और जिसका मान पीएच मान 7 से 14 तक के बीच में होता है वह क्या होता है? क्षारकी या क्षारीय होता है। ठीक है, अब कुछ पदार्थों के पीएच मान देख लेते हैं। जैसे दूध का पीएच मान होता है 6.4, नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4। ठीक है, इसी प्रकार मनुष्य का जो रक्त है उसका पीएच मान 7.4 होता है। मतलब मनुष्य का रक्त कैसा होता है? क्षारीय। जो आंसू रहते हैं
उसका पीएच मान भी 7.4 मतलब रक्त के समान ही ये भी क्षारीय होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4, ठीक है, ये भी क्षारीय होता है। इसमें बहुत सारे लवण घुले रहते हैं। मनुष्य की लार का पीएच मान 6.55 से 7.5 होता है ना, और मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में होता है। देखते हैं अपन कौन से पदार्थ में कौन प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत IMP है, बहुत सी बार पूछा जाता है। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। उसके बाद जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ये सब आप याद रखना, ठीक है। और जो पालक होता है उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है, कि कौन से पदार्थ में कौन से। ये चींटी के डंक वाला भी बहुत सी बार पूछा गया है, भले कोई सी भी परीक्षा हो आपको। देखते हैं विरंजक चूर्ण, है ना, कुछ रासायनिक पदार्थ और उनके उपयोग देखते हैं। जैसे विरंजन चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए, ठीक है, जो वस्त्र उद्योग होते हैं उसमें सूती और लिनेन के विरंजन के लिए। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लाउंड्री में कपड़ों, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, ठीक है। जो कागज़ की फैक्ट्री होती है उसमें क्या होता है, लकड़ी में जो मज्जा होता है, ठीक है, उसको निकालने के लिए, वो लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। उसके बाद अगला जो उपयोग है इसका, कई रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, ठीक, जो रासायनिक उद्योग होते हैं उसमें अपचायक के रूप में भी जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट जो है कि बेकिंग सोडा है ना, जिसका रासायनिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग कहाँ होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। दूसरा जो उपयोग है इसका, पेट की अम्लता दूर करने में, ठीक है। पहला जो था बेकिंग पाउडर, दूसरे पेट की अम्लता। सोडियम अम्ल का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अग्निशामक यंत्र जो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं धोने का सोडा, है ना, इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कांच, साबुन, कागज उद्योग में, ठीक है, जो कांच, साबुन और कागज उद्योग उसमें बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक के उत्पादन में, ठीक है, सोडियम के यौगिक जो होते हैं बोरेक्स, उनके उत्पादन, घरों में साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग होता है धोने के सोडे का, ठीक है। उसके बाद लास्ट बच रहे हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पेरिस के नाम पर इसका नाम रखा गया है ना। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। इसका उपयोग कहाँ होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका उपयोग होता है टूटी हड्डियों को स्थिर रखने में। किसी व्यक्ति की हड्डियाँ टूट जाती, जो प्लास्टर चढ़ाते हैं वो क्या करता है, डॉक्टर की जो हड्डियाँ टूट जाती है उनको स्थिर रखने में, खिलौने बनाने में, सजावट के सामान और सतह को चिकना, जैसे पुट्ठी जो करते हैं ना, वो भी POP होता है। घरों में भी सजावट करने के लिए, सतह को चिकना रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और वीडियो पूरा देखिए आप। धन्यवाद।